So hi everyone, welcome to the channel. I am Akansha Singh, first year MBBS student at Government Medical College Dausa, Rajasthan, and I am posting video after so many days because मेरी खुद के एग्जाम्स चल रहे थे and I was busy with my own studying, so that was the reason I was not able to post a video. But since अभी मेरे एग्जाम हो गए हैं एंड नाउ मुझे आइडिया आ गया कि कैसे पढ़ना है, तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू गाइज. सो आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी. अभी नीट में सिर्फ ओनली 30 डेज़ का टाइम बचा है, सो आई थॉट कि अभी वीडियो बनाना इज़ लाइक अ मस्ट थिंग. बिकॉज जो भी लोग, देखो मेरे को पता है कि काफ़ी लोग मेरे वीडियो से इन्फ्लुएंस होते हैं और काफ़ी लोग मुझे कमेंट भी करके बोलते हैं कि दे नीड हेल्प. बट आई वॉज लाइक, आई थॉट कि हाँ बनाना है, बट नाउ आई थॉट कि इट इज़ द मस्ट टाइम जहाँ पे मेरे को वीडियो अपलोड करना ही है आप लोगों के लिए, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम पोस्टिंग टुडे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी एग्जाम में 30 दिन बचे हैं, राइट. सो दिस इज़ द टाइम. अगर कुछ लोग अभी आई नो डिमोटिवेट हो रहे होंगे, उन्हें लग रहा होगा कि इतने कम टाइम में कैसे पढ़े, एक तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा पढ़ाई का, आई नो, एंड ऊपर से मार्क्स की वजह से या किसी भी रीज़न से अगर आपको डिमोटिवेशन हो रहा है, तो लिसन टू मी. ओके, फर्स्ट अभी आपको पता होना चाहिए कि ये जो 30 दिन है आपके पास, अभी जो 30 डेज का टाइम लेफ्ट है, दिस इज़ द मोस्ट क्रूशियल टाइम फॉर योर स्टडीज़. ओके, बिकॉज आई थिंक जो आपका नीट का पेपर होने वाला है उसमें जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो ये लास्ट के 30 डेज होंगे. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक श्योर कि इन 30 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करना है. इसमें कोई भी गलत मिस्टेक या कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे कि आपकी जो पढ़ाई इतनी जो बैलेंस में थी उसका कुछ भी इम्बैलेंस हो या कुछ भी पढ़ाई में कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आए. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू मेक श्योर कि आपको पता होना चाहिए कि लास्ट 30 डेज में कैसे पढ़ना है, कैसे रिवाइज भी करना है, कैसे पेपर भी सॉल्व करना है, कैसे भी अपनी मिस्टेक्स को भी कम करते रहना, और यू नीड टू जस्ट बी इन द राइट ट्रैक. ओके, दैट इज़ ऑल आई वॉन्ट टू से. सो सबसे पहले वी विल स्टार्ट द वीडियो. आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि मैं आपको जितना अच्छे से चीज़ें बता सकूँ उतना बताने का कोशिश करूँ, एंड आई विल मेक श्योर कि आपका कुछ भी छूटे नहीं, राइट. आई विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट एडवाइस, द थिंग दैट आई डिड फॉर माई एग्जाम, एंड आई से कि देखो मैं आपको बता सकती हूँ, उसे एग्जीक्यूट करना वो आपके हाथ में है. एंड मेक श्योर आपको ये लास्ट 30 डेज में अपना 100 नहीं, अपना 1000% देना. जस्ट लाइक गिव इट ऑल, मतलब सब कुछ कर दो जितना कर सकते हो. 18 घंटे पढ़ सकते हो, 20 घंटे, जितना पढ़ना उतना पढ़ो, डजेंट मैटर, राइट. अभी दिस इज़ द टाइम. आई नो प्रॉब्लम्स आएंगी, पेन होगा बॉडी में, यू नो यू विल हैव हेडेक और सारी प्रॉब्लम्स आने वाली है, बट यू हैव टू मेक श्योर कि नहीं, इन 30 डेज में आई एम नॉट केयरिंग अबाउट एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट नीट. दैट इज़ द रीज़न, राइट. दैट इज़ माई मेन गोल जिस पे मुझे फोकस करना है. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. तो सबसे पहले अभी यू हैव टू लाइक डिवाइड योर टाइम, और आई विल से द स्टडी प्लान अकॉर्डिंग टू 3 थिंग्स. कि फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे कितना टाइम के लिए पढ़ाई करना है, मुझे कितना लाइक स्टडी मटेरियल है जो मुझे पढ़ना है, और मुझे कैसे पढ़ना है, राइट. ऑलवेज रिमेंबर दैट टाइम. फॉर एग्जाम्पल आई विल से टाइम के लिए ये करो कि डिसाइड कर लो कि मेरे को एक दिन में इतना घंटे पढ़ना है. दैट डिपेंड्स ऑन यू, राइट. कितने घंटे पढ़ना है. फॉर एग्जाम्पल आई विल से कि मैं, मतलब जब मैं, मेरा टाइम, मतलब मुझे नीट का प्रिपरेशन के टाइम पे आई यूज़ टू स्टडी लाइक एंटायर डे. अब ये तो बिकॉज एग्जाम्स हो गए थे बोर्ड्स के, 12 बोर्ड के, तो उसके बाद आई वॉज लाइक फ्री कम्प्लीटली, घर पे ही थी, तो आई जॉइन द लाइब्रेरी एंड आई यूज़ टू स्टडी द एंटायर डे, राइट. कोई और चीज़ होती नहीं थी करने के लिए. आई वॉज नॉट एनरोल्ड इन एनीथिंग एल्स, और मेरा नीट का एग्जाम भी आ रहा था, तो आई यूज़ टू मेक श्योर कि मैं जितना हो सके उतना पढ़ूँ, चाहे से वो 16 घंटे, 18 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे, डजेंट मैटर, बट जितना हो सके ट्राई टू स्टडी एज मच एज यू कैन, एज मच आई से मैक्सिमम अमाउंट यू कैन, लाइक जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ना है, बस ये. ओके, उसके बाद वी विल फोकस ऑन what is the study material and what is the content that you have to study, right. Now talking about the content, so I'll say कि most of the people know कि क्या पढ़ना है अब तक, तो बिकॉज अगर पूरे साल में ये नहीं पता चला कि क्या पढ़ना है और अभी जाके तो ऐसा कुछ चेंज होगा नहीं, बट स्टिल नाउ ये टाइम है कि आपको पता होना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जिन्हें पढ़ना है. ओके, मतलब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने पूरे साल जो चीज़ें पढ़ी, दैट इज़ मेकिंग योर नॉलेज, राइट. बट लास्ट टाइम पे यू हैव टू गो थ्रू द इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट. आपको एनसीईआरटी को अभी अच्छे से कवर करना है, भले पूरे साल में पढ़ी होगी, मतलब बहुत बार पढ़ी, पर इस टाइम पे स्टडी एकदम, मतलब अच्छे से बस एनसीईआरटी करनी है, तो ऐसा करना है. एंड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ द वे, सो देखो ये होता है कि अपने पास 3 सब्जेक्ट होते हैं, बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री, राइट. तीनों को पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल जो जिस पैटर्न में अपन बायो को प्रिपेयर कर रहे हैं उस पैटर्न में अपन फिजिक्स को नहीं कर सकते, एंड इन द सेम वे नॉट फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो. सो यू विल मेक श्योर कि अपन तीनों को कैसे कैसे पढ़ना है. आई शेयर दैट कैसे पढ़ना है, एंड ऑल्सो आई विल टेल यू कि क्या स्टडी मटेरियल को आपको फॉलो करना है. ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट. तो सबसे पहले आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द टाइम जितना कर सकते हो, जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो, 10 घंटे पढ़ो, 12 घंटे, बस पढ़ो, पूरे दिन पढ़ो, रात को पढ़ना है पढ़ो, बट जस्ट बिकॉज देखो अभी आपको पता है लाइक नीट में 25 लाख आई से कि उतने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो यू
जस्ट रिमेंबर ना कि इतना ज़्यादा कंपटीशन है तो करना तो है। और अगर एक बार आपने देखो डिसाइड कर लिया ना कि मुझे करना है, तो आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा, ऐसे कोई है नहीं। बिकॉज अगर आप मेहनत कर रहे हो, दूसरा भी मेहनत कर रहा है, उससे ज़्यादा मेहनत करो, राइट। दैट इज़ द रीज़न आपको आगे निकलना है सबसे। एंड यू हैव टू बी ए डॉक्टर, राइट। इतनी मेहनत की है एप्रिन को इस वाइट कोट के लिए, तो यार जस्ट मेहनत तो करनी पड़ेगी, इतनी सी बात है। ओके, सो सबसे पहले स्टडी मैक्सिमम एज मच यू कैन, लाइक जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो 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 पढ़ो, बस यही कहना है मुझे। उसके बाद टॉकिंग अबाउट द सेकेंड थिंग आई से स्टडी कंटेंट, लाइक मटेरियल क्या पढ़ना है। एंड आई ऑल्सो मेक सम बोनस टिप फॉर यू, लाइक कि कैसे ऑनलाइन लेक्चर्स, आपको कौन कौन से ऑनलाइन लेक्चर देखने हैं, दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। ओके, सो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट बायो में देखो अभी तो एनसीईआरटी पे फोकस करो, और आई नो पूरे साल भी एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी होगी, बट कुछ ऐसे भी चैप्टर्स होंगे आपने नोट्स भी बनाए होंगे, बिकॉज इफ़ यू आर एनरोल्ड इन एनी सॉर्ट ऑफ कोचिंग, तो वहाँ पे नोट्स यू मेक नोट्स, राइट। सो आपने अगर वो नोट्स बनाए तो बेटर, वेरी गुड, दैट इज़ गुड। बट अभी के लिए यू ट्राई टू मेक श्योर कि आप एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, एनसीईआरटी को अच्छे से कवर करना है। एंड आफ्टर दैट एनसीईआरटी हो जाए, उसके बाद ट्राई टू मेक श्योर एनसीईआरटी हो गई, देन ट्राई टू फोकस ऑन लाइक सॉल्विंग PYQs एंड डूइंग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, बट स्टिल ट्राई टू मेक श्योर कि डेली एनसीईआरटी पढ़ो। और बायो की एनसीईआरटी आई थिंक अब तो इतनी बार आपने पढ़ ली होगी कि उसे डेली रिवाइज कर सको। फॉर एग्जाम्पल ट्राई टू रिवाइज 1 or 2 यूनिट्स इन अ डे, और जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ सिलेबस आप कवर कर सको बायो का एक दिन में। बिकॉज देखो नीट वाले दिन आपके 11th 12th दोनों की एनसीईआरटी आ रही है, राइट। सो जस्ट ट्राई टू मेक श्योर कि यार मेरी दोनों, मतलब मेरा पूरा जो एंटायर सिलेबस है वो मेरा उतने नीट के पेपर में आने वाला है, तो वाई कांट आई रिवाइज इट इन 1 day, राइट। आई नो इट वुड बी नॉट पॉसिबल फ्रॉम द फर्स्ट डे, बट जैसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो इट वुड गेट बेटर, राइट। एंड आई से कि जब मेरे टाइम पे जब आई वॉज प्रिपेयरिंग, तो आई वॉज लाइक आई कैन डू, मतलब मैं कर सकती थी रिवाइज 11th 12th एनसीईआरटी बोथ, एंड आई यूज टू डू दैट, मैं करती थी वो। आई नो उसमें पूरा टाइम चला जाता था, काफ़ी 5-6 घंटे 7-8 घंटे। एंड आई रिमेंबर सम डेज तो मुझे सिर्फ 1 या 2 यूनिट को करने में ही 5 से 6 घंटे लग जाते थे अच्छे से रिवाइज। बट फिर वो धीरे धीरे स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती है, तो दैट विल हैपन विथ यू ऑल्सो। ओके, सो ये करना है, एनसीईआरटी को स्टिक होकर करना है, डेली रिवाइज करना है एनसीईआरटी को। एक भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बायो की एनसीईआरटी आज रिवाइज नहीं की। ओके, सो बायो की एनसीईआरटी हो गई, उसके बाद PYQ सॉल्व करना है, एग्जाम्पलर सॉल्व करनी है, ट्राई टू मेक श्योर कि डेली क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करो, राइट। दिस इज अ वेरी लाइक इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू से, कि ट्राई टू मेक श्योर कि यू आर मेकिंग अ बैलेंस बिटवीन योर थ्योरी एंड योर क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइट। आप अब भले देखो आपकी थ्योरी कितनी भी स्ट्रांग है, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं किए ना आपने, तो आपकी स्पीड नहीं होगी। आपको भले चीज़ें आती है, बट आप पेपर में सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, आपका पेपर छूट जाएगा, या आप कोई मिस्टेक कर दोगे, या आप घबरा जाओगे कि मुझे आता था पर इतने सारे क्वेश्चन मेरे रह रहे हैं, बिकॉज मेरी स्पीड कम है। स्पीड कम क्यों है? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइट। सो आपको यू नीड टू मेक श्योर कि मेरे पास एक बैलेंस है बिटवीन थ्योरी एंड माई क्वेश्चन प्रैक्टिस, राइट। सो आपको वो मेंटेन करके चलना है। तो ट्राई टू मेक श्योर कि आप बायो के अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन, बिकॉज इतने क्वेश्चन अपने पेपर में आते हैं, राइट। इट कंसिस्ट ऑफ 200 क्वेश्चन, सो 100 ऑफ बायो एंड 50-50 ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, सो ट्राई टू मेक श्योर कि 100 क्वेश्चन बायो के डेली आप सॉल्व करो, एंड अगर 100 से ज़्यादा भी कर रहे हो तो वेल एंड गुड। एंड वन मोर थिंग, ट्राई टू मेक श्योर कि ऑल द क्वेश्चन दैट यू आर सॉल्विंग शुड बी फ्रॉम एनसीईआरटी ओनली। ज़्यादा इधर उधर के क्वेश्चन नहीं करने हैं। ट्राई टू मेक श्योर कि यू आर स्टिकिंग टू एनसीईआरटी ओनली, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन द लास्ट 30 days आई से। ओके, सो दैट इज़ फॉर बायो में यही स्टडी मटेरियल फॉलो करना है, ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना है। एंड आई नो आप लोगों को लगेगा कि यू नो द फोमो ऑफ कि लाइक मैं तो कुछ छूट रहा हूँ, मेरे से लोग ज़्यादा पढ़ लेंगे, या लोग तो ये भी पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, मॉड्यूल पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ। तो आई से यू, मैंने कोई मॉड्यूल पढ़ा नहीं था, मैंने कोई ऐसा मॉड्यूल ऐसे खास मैंने एक्स्ट्रा कोई फॉलो नहीं किया था एक्सेप्ट एनसीईआरटी, एंड स्टिल आई गॉट वेरी गुड मार्क्स। ओके, आई गॉट अ गवर्नमेंट MBBS सीट, एंड दैट्स ऑल व्हाट इट लाइक इंपॉर्टेंट। सो आपको यही ध्यान रखना है कि हाँ लोग पढ़ रहे हैं, डजेंट मैटर, मुझे क्या पढ़ना है, मेरा गोल फिक्स है, मेरे को एनसीईआरटी करनी है, तो एनसीईआरटी अच्छे से करनी है। ओके, तो ये बायो के लिए हो गया। देन टॉकिंग अबाउट फिजिक्स में यू हैव योर नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में। एंड द लास्ट मोमेंट पे तो वही, बिकॉज क्वेश्चन आप सॉल्व कब करोगे, जब आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, एंड कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए यू हैव योर नोट्स, राइट। यू हैव योर स्टडी मटेरियल दैट यू लाइक मेड द एंटायर ईयर, जब आपने पढ़ के अपने नोट्स बनाए होंगे, तो वो है, तो उससे करना है। उसके बाद फॉर्मूला शीट्स बनानी है, हर बच्चे के पास अपनी फॉर्मूला शीट्स होनी चाहिए। अगर नहीं है, अभी तक नहीं है, आज ही बना लो, कुछ नहीं होता। हर चैप्टर में से 20-20 या 30-30 फॉर्मूलाज करके एटलीस्ट जो फॉर्मूला वाले क्वेश्चन होंगे आपके वो तो सॉल्व हो जाएंगे, राइट। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास फॉर्मूला शीट्स होनी चाहिए। उसके बाद फॉर्मूला शीट्स हो गई अपनी, क्या बोलते हैं, अपना जो फिजिक्स का नोट्स है वो हो गए, फॉर्मूला शीट्स, योर नोट्स। एंड नाउ कमिंग टू एनसीईआरटी, आई नो यूल से कि एनसीईआरटी फिजिक्स में कौन पढ़ता है,
बट आई से कि जो देखो जो थ्योरी वाले क्वेश्चन है उनके लिए यू नीड टू मेक श्योर कि आप फिजिक्स की एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ रहे हो, तो थोड़ा ऊपर ऊपर से पढ़ लो, पॉइंट्स टू पॉइंट पढ़ लो, और एक बार देख के रीडिंग तो लगा के जाओ एटलीस्ट, राइट। और अगर आपने पूरे साल भी नहीं किया है तो फिर स्टिल आई से कि पॉइंट्स टू पॉइंटर तो आपको पढ़ने ही चाहिए। एंड बैक क्वेश्चन यू शुड सॉल्व देम एटलीस्ट वंस और ट्वाइस, सो दैट अगर वैसा क्वेश्चन सेम, बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर देयर वर सम क्वेश्चन विच वर कंप्लीटली कमिंग फ्रॉम द बैक एक्सरसाइज ऑफ फिजिक्स, लाइक फिजिक्स की जो एनसीईआरटी थी उससे, बैक एक्सरसाइज से। तो यू कैन थिंक कि कितना इंपॉर्टेंट होगा और मैं क्यों इस पर इतना इंपॉर्टेंस दे रही हूँ, राइट। सो यू नीड टू डू दैट। एंड आफ्टर दैट कमिंग टू केमिस्ट्री के लिए इनऑर्गेनिक के लिए सिर्फ एनसीईआरटी करो, एक्स्ट्रा नहीं करना है। इनऑर्गेनिक के लिए ये हो गया एनसीईआरटी। उसके बाद कमिंग टू ऑर्गेनिक के लिए आपके नोट्स होने चाहिए, अपनी जो कॉन्सेप्ट शीट्स या जो भी आपके शॉर्ट नोट्स बनाते हो ना सारी रिएक्शंस को याद करने के लिए, जो भी नेमिंग रिएक्शंस होती है या कुछ भी आपको याद करने के लिए वो। एंड देन कमिंग टू फिजिकल के लिए आपके पास अपनी नोट्स इंपॉर्टेंट है, फिजिकल के लिए नोट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको एनसीईआरटी तीनों की अच्छे से पढ़ के जानी है, हर एक लाइन पढ़ के जानी है। जैसे बायो की एनसीईआरटी पढ़ी थी वैसे केमिस्ट्री की पढ़ के जाओ, बिकॉज आई हैव द गट फीलिंग कि मुझे लगता है पेपर तो आएगा बट स्टिल इट वुड बी like NCERT oriented, right? Because you have seen the trend, like from the recent years, you have seen the trend, right? It is always coming from NCERT lines, वो भी इतनी ज़्यादा डीप लाइन से आता है, no one can imagine कि इतनी डीप बात भी आ जाएगी पेपर में, बट स्टिल इट कम्स, राइट। सो यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी एनसीईआरटी अच्छे से हो रही है एंड यू आर जस्ट completely done with the NCERT each and every line, okay? So that is what you have to do, right? आपको ऐसा लगेगा कि आई एम सेइंग कि बहुत कम चीज़ें मैंने आपको बताया, या आपको ऐसा लगेगा कि इतने कम चीज़ों से हो जाएगा, बट ट्राई टू मेक श्योर कि देखो यार ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन होता है जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी है एक्चुअली में, जो आपको कवर करना है। एंड सम पीपल थिंक कि नहीं यार एनसीईआरटी नहीं, हमें एक्स्ट्रा भी चीज़ें पढ़नी होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना। ओनली एनसीईआरटी अच्छे से करनी होती है, बिकॉज डूइंग एनसीईआरटी इटसेल्फ इज़ अ बिग थिंग। बहुत बड़ी बात होती है कि आप इतनी सारी बुक्स को, जो आपके पास 10 बुक्स है उन्हें अच्छे से करके जाए, राइट। तो ये हो गया। उसके बाद PYQs हमेशा अच्छे से सॉल्व करना, अच्छे से सॉल्व करके जाना है। देखो जब PYQ सॉल्व करो ना तो उनका कॉन्सेप्ट समझो, उन्हें रटो मत। आई नो मैंने भी मिस्टेक की है कि PYQ को रट लेते हैं, वैसा ही आएगा तो कर देंगे, नहीं हो पाता वहाँ पे, बिकॉज जब तक कॉन्सेप्ट नहीं आता कैसे होगा, आपको समझ के करना है, राइट। तो आपके बस यही है कि PYQs अच्छे से करने हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है, एनसीईआरटी पे अच्छे से पकड़ बनानी है, और जो नोट्स बनाए उन्हें लास्ट मिनट तक रिवाइज करके जाना है, और बस पेपर अच्छे से होगा। देखो पेपर में वही आएगा जो आपने पढ़ा है, कुछ नया नहीं आने वाला। हाँ थोड़ा मॉडिफाइड होकर आएगा, थोड़ा सा प्रेशर की वजह से 1-2 मिस्टेक्स होगी, बट वो सबके साथ होगी एंड दैट इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, ओके। यू जस्ट रिमेंबर कि मुझे अपना बेस्ट देना है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या कर रहा है, कोई पेपर किसी की OMR में कोई मिस्टेक हो रही है, कोई चिल्ला रहा है इधर से, इट डजंट मैटर। मेरा गोल नीट है, मुझे जाना है, मुझे ये वाइट कोट चाहिए, मेरे को बनना है डॉक्टर, दैट इज़ लाइक बस यही होना चाहिए दिमाग में। एंड कमिंग टू कि कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, बिकॉज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर मैं एक ही वीडियो में बना दूंगी। एंड आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं तीनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बनाऊँ, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं जो आपको बता रही हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आए, राइट। आई डोंट वॉन्ट टू टेक एनी रिस्क विथ यू गाइज, बिकॉज यू गाइज आर वेरी प्रीशियस फॉर मी, एंड आई जस्ट मेक श्योर कि अगर मेरी वजह से किसी की भी अच्छे से हेल्प हो पा रही है और आप लोगों का पेपर अगर अच्छा जाता है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट्स, ओके, डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन द वीडियोस, ओके। एंड आई विल मेक श्योर कि आप लोगों का अच्छे से जाए पेपर, कोई दिक्कत नहीं आए। आई विल ट्राई टू गिव यू द बेस्ट एडवाइस, द बेस्ट गाइडेंस, जो भी मैंने अच्छे से किया था, जो भी जिसकी वजह से मुझे हेल्प हुई। एंड इन द लास्ट आई विल से वन बोनस टिप दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू मेक श्योर कि आप अपनी जो अपने पास जो वन शॉट्स होते हैं रिवीजन के लिए उन्हें भी देखें, बिकॉज बिलीव मी जब आप सुनते हैं टीचर क्या बोल रहा है तो आपको वो चीज़ें काफ़ी लंबे टाइम तक रिटेन रहती है, और रेदर देन गोइंग थ्रू द एंटायर बुक और पूरा ट्राई टू देयर वर सम वीडियोज़ एट माई टाइम, आई स्टिल रिमेंबर, जब वो जो आई से PW की वीडियोज़ काफ़ी अच्छे थे, जब MR सर यूज टू लाइक मेक द 11-hour वीडियो, मैंने वो देखे हैं। आई नो इट वुड साउंड अ लिटिल वियर्ड, बट मैंने वो वीडियोस देखे और मेरे साथ काफ़ी लोगों ने देखे थे एंड दे वर वेरी हेल्पफुल, ओके। बिकॉज आजकल तो टीचर्स ऑनलाइन ही आपको पूरी 11-12 रिवाइज करवा रहे थे यार, दैट इज़ और क्या चाहिए, लाइक वो कर सकते हो ना अच्छे से, उससे हो जाएगा। तो ट्राई टू मेक श्योर कि अपनी स्टडीज़ को जितना इंटरेस्टिंग बना सकते हो उतना इंटरेस्टिंग बनाओ, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से मेहनत करो, और हार नहीं मारनी। जब तक आपका नीट का पेपर नहीं हो जाता, जब तक आप अपने नीट के एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं आ जाते, नो वन कैन डिसाइड कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। डजेंट मैटर कि पेपर में लास्ट में 500 नंबर आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, सिलेक्शन होगा नहीं। जब तक नीट का एग्जाम देके नहीं आओगे ना, वहाँ एग्जामिनेशन हॉल से बाहर नहीं निकलोगे, कोई डिसाइड नहीं कर सकता, कोई किसी के पास पावर है ही नहीं, नो वन कैन डिसाइड, ओके। ये सिर्फ और डिसाइड करेगा कौन, ये आपकी मेहनत, ये लास्ट 30 डेज में की गई मेहनत, ये आपकी एंटायर ये में किया गया हार्डवर्क। आई जस्ट वॉन्ट टू से दिस, okay. I hope you are understanding what I'm saying, okay. So that's it for the video. I hope to see you guys in the next video. Till then, bye and keep studying. And अगर कोई भी problem होती है तो do tell me in the comment section, okay. So bye, and yeah, don't forget to like and subscribe. Bye, so I can upload more videos. Bye.